हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका BRS एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 4। 3 वीडियो हमने पहले बना दिया है, वो जाके आप देख लें, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी और जो कंसेप्ट पे बेस हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिकली हम पहले 3 वीडियो में बात किए थे कि नंबर 1 परसेंटेज होता क्या है, नंबर 2 हमने बात किया था कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, नंबर 3 हमने बात किया था कि परसेंटेज जो होता है और जो फ्रैक्शन होता है, परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन क्या होता है। ठीक है। चौथा हमने बात किया था तीसरे वीडियो में कि ये वाला पॉइंट जिस पे आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं कि क्वेश्चन जो परसेंटेज, किसी वैल्यू में परसेंटेज इंक्रीज करो, बढ़ा दो या घटा दो, तब वैल्यू में क्या चेंज आता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, और इस कंसेप्ट को हमने पार्ट 3 में कवर किया था, तो आप जाके वो कंसेप्ट देख लें। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या को 37.5% बढ़ा देने पर संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। किसी संख्या को 37.5% बढ़ा देने पर संख्या 33 हो जाती है, तो वो संख्या बताना है। क्या बताना है? वो संख्या बताना है। तो हमने दूसरे वीडियो में बात किया था कि जब कोई परसेंटेज दिया हो ना, तो उसको हम फ्रैक्शन में इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि दूसरी वीडियो में हमने बताया था कि 37.5% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 3/8। क्या लिखते हैं? 3/8। अब देखो, कोई संख्या कितनी थी फ्रैक्शन में? कोई संख्या 1 थी। ठीक है। कोई संख्या 1 थी, 1 से कितना बढ़ा दिए? 3/8 बढ़ा दिए। संख्या कितनी हो गई? 8 कम 8, 8 3 11/8 हो गई। अब ये जो संख्या 11/8 हो गई ना, ये किसके बराबर है? ये दिया है 33 के बराबर है। किसके बराबर है? 33। अगर 11/8 33 के बराबर है तो 11 से 3 गुना चला गया ये, तो कितना हो गया? 8 3 24। अपनी संख्या कितनी आ गई? 24। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था। संख्या को 37.5% बढ़ा देने पर संख्या 33 हो जाती है। तो ये जो फ्रैक्शन था ना, फ्रैक्शन को हमने ये जो परसेंटेज था ना, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। अब कोई संख्या फ्रैक्शन में 1 होती है, वो संख्या जो हमें निकालना है वो संख्या 1 होती है। 1 से कितना बढ़ा दिए? 3/8 बढ़ा दिए। 3/8 बढ़ा दिए तो वो संख्या 11/8 हो गई। अब जब संख्या 11/8 हो गई, कितना हो जाता है? 33 हो जाता है। तो ठीक है, तब इसको काट पीट दो, 11 3 33। अब वो पूरी संख्या 8 3 24 हो जाएगी। आप इसे बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, जब संख्या 11/8 हो गई ना, तब 11 की वैल्यू 33 दी है। किसका? यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब संख्या 11/8 हो गई ना, ये संख्या कितनी हो गई? 33। इसका मतलब क्या हो गया? 11 की वैल्यू 33 दिया गया है। 11 3 33। अब 8 का निकालना है। 8 कितना हो जाएगा? 8 × 3 कितना हो जाएगा? 24। वो संख्या हमारी 24 है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 5000 है और यह 20% की दर से हर साल बढ़ती है। ठीक है ना। 2 साल बाद जनसंख्या पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। हमने अपने तीसरे वीडियो में बात किया था कि जब कोई संख्या 20% से बढ़ती है ना, 20% से बढ़ती है तो वो कितना हो जाती है? 100 थी, 100% से 120% हो जाती है। और फैक्टर में कितना हो जाती है? 120/100। सीधे आप इसको क्या कर सकते हैं? काट दो। 2 6 12, 2 5 10, 6/5 हो जाती है। कितनी हो जाती है संख्या? 20% बढ़ाने के बाद 100 से 120 हुई, फ्रैक्शन में 6/5 हो जाती है। अब हमारे पास क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारी जनसंख्या कितनी थी? 5000 थी। कितना बढ़ा दिए? 20% बढ़ाए। 20% का मतलब क्या होता है? 6/5 बढ़ा दिए। तो अपन क्या करेंगे? कितना साल बोल रहा है? 2 साल बाद बोल रहा है। तो 1 साल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इतना गुना हो गया। ठीक है ना। 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का आ गया। ठीक है। फिर अगर इसमें 6/5 से गुणा कर देंगे तो ये 2 साल बाद जनसंख्या बढ़ के आ गई। तो अब काट लो। 5 1 कम, 5 दूनी 10, 6 6 36 दूना 72। ये आ गई आपकी 7200। कितना? 7200 जनसंख्या आपकी आ गई। ठीक है। आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। हमारी जनसंख्या कितनी थी? 5000 थी। ठीक है ना। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, 5000 थी। आप इसे मतलब गुणा में कितना गुणा हो गई थी? जब कोई वैल्यू 20% बढ़ाते थे ना, तो 20 से कितना 100 से कितना हो जाता था?
100 से 120 हो जाता था। 120 का मतलब जब आप गुणा में निकालते थे तो 100 से डिवाइड कर देते थे तो कितना हो जाता था 1.2, कितना हो जाता था 1.2 गुना हो जाता था, इतना गुना हो जाता था। अब अपनी वैल्यू कितनी थी, 5000 जनसंख्या थी, 5000 में 1.2 से गुणा करोगे तो 1 साल बाद जनसंख्या बढ़ के आ जाएगी। फिर आप इसमें 1.2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगी, 2 साल बाद जनसंख्या बढ़ के आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 44, 44 पंचे 144 पंचे 72, 720 कितना हो गया 7200, कितना हो गया 7200 जनसंख्या अपनी आ जाएगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। बेसिकली क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जो हमने तीसरे वीडियो में कंसेप्ट की बात की थी, अगर वो आपको अच्छे से याद होगा, आपने प्रैक्टिस किया होगा उस पर, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था कि जनसंख्या 5000 थी, 20% से बढ़ा दिए, 20% बढ़ने का मतलब 120 बढ़ गया, 120 आप फ्रैक्शन में कितना आ गया 6/5 बढ़ गया। आप इस 5000 को 6/5 1 साल बढ़ाओगे, 1 साल की जनसंख्या आ गई, फिर 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साल की जनसंख्या बढ़ गई। आप काटापीटी करोगे 7200 आपका आंसर आएगा। या आप डायरेक्ट करना चाहो तो कितने गुणे वैल्यू हो गई, 20% बढ़ाने के बाद वैल्यू हो जाती है 1.2 गुना, कितना हो जाती है 1.2 गुना हो जाती है। तो 5000 में एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 साल बाद बढ़कर जनसंख्या आ जाएगी, दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साल बाद जनसंख्या आ जाएगी। चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लगता है पर बहुत ही आसान है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और कंसेप्ट को याद करेंगे कि जो मैंने कंसेप्ट बताया है कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करने पे आप कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ये बोल है एक शहर में वन का क्षेत्रफल जो है ना 2002 में, कब 2002 में 1200 हेक्टेयर था। कितना था 1200 हेक्टेयर। 2003 में या 5% की दर से बढ़ा और 2004 में या 10% की दर से बढ़ा। तो 2004 में 10% की दर से बढ़ा तो 2004 में बढ़ने के बाद कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया भाई मेरे। 2002 में कितना था 1200 हेक्टेयर का था, 2002 से 2003 आया, 2003 से 2004 आया, यहाँ कितना बढ़ा 5% की दर से, यहाँ कितना बढ़ा 10% की दर से। देखिए अपने पास हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल कितना था 1200 था, ठीक है ना। जब कोई वैल्यू 5% बढ़ती है ना तो इसका मतलब क्या होता है, 100% थी, 100% से 105 हो गई, फाइनल फैक्टर में कितना हो जाता है 105/100 हो जाता है, ठीक है। अब 1200 हेक्टेयर क्षेत्रफल था, 5% बढ़ा तो कितना हो गया 105/100 हो गया। तो आप इससे 105/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इधर आ जाइए 2003 से 2004 में आ जाइए। 2003 से 2004 में कितना बढ़ा था 10%। 10% का मतलब क्या होता है 110/100 होता है, 110/100 होता है। तो जब ये इतनी वैल्यू कितने की आ गई, इतना तो 2003 में हो गई, 1 साल बढ़ गया। अब इसमें फिर आप 110/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये पूरी वैल्यू 2004 के बाद कितना बढ़ के आ गई वो आ जाएगी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। आप इसे सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 0 से 2 0, 1 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये बचा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 कम, 2 छंग 12। इसका मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 6 × 21 × 11, ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 126 गुणे 11, ये आप की वैल्यू कितना आएगा 1386 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर। बेसिकली क्वेश्चन में आपको करना क्या था कि शहर का क्षेत्रफल 2002 में 1200 हेक्टेयर था, तो 2002 से 4 में 5% बढ़ा है, तो 5% बढ़ाने का मतलब होता है कि 105/100। तो 105/100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद 2002 से 2004 में कितना बढ़ा है 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया तो हमने 110/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप काटापीटी करोगे 1386 आ जाएगा। बेसिकली आप इसको इस तरह से, आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे सिंपल। चलिए उसको देख लेते हैं। अगर आपके पास कितना था 2002 में 1200 हेक्टेयर था, चलिए ठीक है। जब 2003 में 5% बढ़ाए ना तो इस वैल्यू को 5% बढ़ा दो। देखो इसका 10% क्या होता है, 10% मैंने बोला था कि इधर से एक पॉइंट पे दशमलव लगा दो, 120 होता है। अगर 10% कितना हो गया 120 हो गया, तो इसका 5% कितना होगा, इसका आधा कर दो, इसका आधा 5%, इसका भी आधा 60 हो जाएगा। अब देखो
2003 में 5% बढ़ा है तो 60 बढ़ा दो, समझ गए। अब देखो ये वैल्यू आपकी आ गई कब की, 2003 में हो गई, 2003 में 1260 हो गई, ठीक है, 2003 में 1260 हो गई। अब क्या करना है, 2003 से 4 जाना है, 2003 से 4, जब ये 2003 में 1260 आ गई तो आपको 2004 में 10% बढ़ाए थे, जब 10% बढ़ाओगे ना तो ये जो वैल्यू आई है 2003 के बाद वाली, इसमें 10% बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव हटा दो तो कितना आ जाएगा, 126। भाई 1260 का 10% निकालोगे तो एक अंक पे इधर से दशमलव लगा दो तो ये 126 आ जाएगी। अब 1260 था, 1260 में फिर 126 जोड़ दो, 6 8 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना, इतना हेक्टेयर, 1386 हेक्टेयर। आप या तो जैसे मैंने पहले बताया कंसेप्ट से कर लो, या आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो पहले इसका 5% बढ़ा दो, 5% 60 जोड़ दो, फिर इस जो वैल्यू है उसमें 10% बढ़ा दो, 126 जोड़ दो 1386 आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़े हैं पर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट को याद रखोगे तो बड़े इजी क्वेश्चन है, और आप एग्जाम में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए मिलेंगे और बहुत ही रिलेवेंट है, चाहे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या सीजीएल एग्जाम के लिए हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम परसेंटेज का बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपको हमेशा एग्जाम में मिलते रहते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी शहर में स्कूलों की संख्या हर साल 5% की दर से बढ़ रही है। कितने % की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ती है, ठीक है। यदि अब स्कूलों की संख्या कितनी है, 15,435 है, कितनी है, 15,435 है, तो 2 साल पहले, कितने साल पहले, 2 साल पहले स्कूलों की संख्या क्या रही होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी स्कूल की किसी शहर में स्कूल की संख्या जो है ना 5% से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो स्कूलों की संख्या अगर अब जो बढ़ रही थी अब कितना है, 15,435 है, तो पूछ रहा है कि 2 साल पहले। चलिए अगर मान लेते हैं स्कूलों की संख्या पहले 2 साल पहले कितनी थी, माना 2 साल पहले कितनी थी, x थी, कितनी थी, अपने पास x थी, ठीक है ना मेरे भाई। जब x थी ना, x में जब कोई संख्या 5% बढ़ती है ना, 5% बढ़ती है तो इसका मतलब क्या होता है, 100 से वो हो जाती है 105, ठीक है। और अपने पास फ्रैक्शन में क्या हो जाता है, कितना गुना बढ़ जाती है, 105/100, ये हो जाती है फैक्टर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 साल पहले x वैल्यू थी, पहले साल इससे पीछे जाएंगे, जब मान लो जब का यह पूछ रहा है, 2 साल पहले का पूछ रहा है, तो उस समय जनसंख्या, उस समय स्कूल की संख्या कितनी रही होगी, x में हम जब 5% बढ़ाएंगे ना तो कितना हो जाएगा, 105/100, कितना होगा, 105/100। अब इसमें एक बार फिर से 105/100 करेंगे ना तो ये अब की जनसंख्या, अब की स्कूलों की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 15,435। बेसिकली कंसेप्ट इसमें क्या था कि 2 साल पहले x थी, उसमें हमने क्या बढ़ाया, 5% बढ़ा दिया, फिर 1 साल और बढ़ा दिया, 5% बढ़ा दिया, फिर अब जो संख्या आ गई स्कूल की ना 15,435 आ गई। अब इसको हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेजेंगे तो 15,435 इंटू 100/105, 105/100, नहीं सॉरी, ये क्या होगा, 100/105। चलिए काटा पीटी मचाते हैं, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक कम, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक कम, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, चलिए शायद ये 3 से कटे, 3 7 21, 3 5 15, 3 एक कम, 3 चौको 12, 3 5 15। चलो इसको 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 एक कम, कितना बचा, 2, 3 7 21, कितना बचा, कुछ नहीं, 3 एक कम, 3 3 5 15, ठीक है। चलिए इसको 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 3 3, 7 दूनी 14, 3 17, 7 चौक 28, 3 35, 7 5 35, 7 से इसको फिर काटते हैं, 7 त्रिक 21, 3 24,
7 5 35, ये कितना आ गया आपका, या एक्स की वैल्यू कितनी आई 35 इंटू 20 इंटू 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14, कितना हो जाएगा 140 और 2 जीरो ये लगा दो, कितना हो गया 14,000। तो बेसिकली 2 साल पहले स्कूलों की संख्या कितनी थी 14,000 थी। अब आप ऐसे करोगे ना, 14,000 को 5% करोगे, 105 गुणे 105 बटा 100 गुणे 100 करोगे ना, तो ये आ जाएगी वैल्यू कितना 15,435 आ जाएगी। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या था कि ये जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया ना उसका उल्टा था। उसमें क्या होता था कि कोई वैल्यू अभी प्रेजेंट में दे देती थी, उसका हम 5% बढ़ाते थे, फिर 5% बढ़ाते थे, तब वैल्यू पूछते थे। इसमें क्या किया, उल्टा कर दिया कि भाई 2 साल हमने 5% बढ़ाया और जो उसके बाद वैल्यू आ गई ना वो आ गई 15,435। तो अब पूछ रहा है कि 2 साल पहले कितनी थी। पहले बताने के लिए हमने मान लिया उस समय x थी, x पे हमने कितना बढ़ा दिया 5% बढ़ा दिया, फिर जो वैल्यू आई उसको 5% बढ़ा दिया, फिर ये कितने की वैल्यू आ गई जो दिया था यहाँ पे 15,435 आ गई। ठीक है, अब काटा पीटी करेंगे कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। आप इसे सिंपल ऐसे कर सकते थे, जब ये उल्टा पूछे ना तो सीधे आप वैल्यू निकालो, कितना था 15,435 था ना, सीधे आप उल्टा कर दो, 5% था तो 100 बटा 105 कर दो इंटू 100 बटा 105 कर दो, ये भी आप काटोगे कितना आ जाएगा 14,000 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे प्रैक्टिस करने पे ये चीज़ें कब होती हैं, ये चीज़ें एग्जाम में ऐसे नहीं किया जाता, एग्जाम में ऐसे किया जाता है। ऐसे कब कर पाओगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, जब आपकी इस टाइप के क्वेश्चन की ऐसे बेसिक्स लगाने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप एग्जाम में इसको डायरेक्ट करोगे ऐसे। और यहाँ पे ज़्यादा ये 30 सेकंड लेता है, 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन करने लगोगे, लेकिन पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो एग्जाम में डायरेक्ट हो पाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलता है कि किसी भिन्न संख्या के अंश में, किसमें अंश में जो न्यूमरेटर होता है, इंग्लिश वाले बच्चे आराम समझें कि जो न्यूमरेटर होता है उसमें 20% की इंक्रीमेंट की जाती है, वृद्धि की जाती है, तथा जो हर है ना डिनोमिनेटर है ना उसमें 30% घटाया जाता है। तो हमें संख्या क्या प्राप्त होती है 4/5। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास संख्या है x/y है, क्या है ये कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब ये भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है x/y। इसके क्या बोल रहा है, ये तो इसका अंश हो गया, ये हो गया हर हो गया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसके अंश में कितना बोला 20% की वृद्धि की जाती है। जब किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो हमें पता है कितना हो जाता है 120/100 हो जाता है फैक्टर में। कितना समझ रहे हो, 100 से कितनी वैल्यू होती है 120, फैक्टर में कितना हो गया 120/100, गुना में कितना हो गया 1.2, कितना हो जाता है 1.2 गुना हो जाता है। सीधे आप क्या करोगे ना, इस संख्या को इस संख्या को 20% बढ़ाओगे तो कितना गुना हो जाएगी 1.2, मतलब x/y को x को 20% बढ़ाओगे तो 1.2 गुना हो जाएगी। अब बोला है कि हर मतलब y को 30% घटाया जाता है। मेरे भाई जब 30% 100 था ना, 100 से 30 घटा दिए तो 70 बच गया, फ्रैक्शन में कितना बचा 100, तो कितना गुना हो गया 0.7, इतना गुना वैल्यू बची है। कितना गुना 0.7 गुना। जब इसको 30% घटा दिए तो ये वैल्यू कितना हो गई 0.7 हो गई। अब बोल रहा है ना ये जो वैल्यू घटाने के बाद अंश को 20% बढ़ाने के बाद कितना गुना हो गई 1.2 गुना, और हर को 30% घटाने के बाद कितना बची रह गई 0.7। तो ये जो संख्या आती है ना वो आती है अपने पास कितना 4/5 आती है। ठीक है, निकाल लो x/y की वैल्यू, x/y की वैल्यू दशमलव से दशमलव काट दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, 4 × 7 5 इंटू ये नीचे आ जाएगा 12, 4 × 12, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 7/15। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आप परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का जो प्रॉपर्टी है, जो कंसेप्ट है कि वैल्यू को बढ़ाने के बाद कितना गुना हो जाती है फ्रैक्शन में, डेसिमल में, आप वो कंसेप्ट की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, अपने पास x/y कोई भिन्न था, इसमें 20% बढ़ाते हैं तो ये 1.2 गुना हो जाता है, इसको 30% घटाते हैं 0.7 गुना हो जाता है, वैल्यू आती है 4/5।
काटा पीटी मचाओगे, 7/15 अपनी वैल्यू आ गई। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और रिलेवेंट क्वेश्चन था। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी अपने मासिक आय इनकम का 20% घर के किराए पर खर्च करता है और बचे हुए का, ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन अक्सर गलत होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, दिखने में लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। क्या बोल रहा है कि 20% घर के किराए पर खर्च करता है, बचे हुए का, ये पॉइंट ध्यान देने वाली है, ठीक है ना। बचे हुए का 75% घर के अन्य खर्च पर खर्च करता है। अगर महीने के अंत में उसके पास कितने रुपए बच गया, 250 बचे हैं, तो बताओ उसकी मासिक इनकम आय कितनी है। बेसिकली इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या ध्यान रखते हैं पता है, ये ध्यान रखते हैं कि बचा कितना, क्या हुआ कि बचा कितना, ये हमें ध्यान रखना होता है। ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं कि एक आदमी अपनी सैलरी का इतना % घर पे खर्च करता है, इतना बेटे को दे देता है, इतना बेटी को देता है, उसके बाद इतना बच गया, तो बताइए उसकी इनकम साल भर की, महीने में, जो भी जैसे क्वेश्चन होता है कितना होता है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है। तो मान लो उसकी मासिक आय पूछ रहा था ना, तो मान लो उसकी इनकम क्या थी, महीने की आई थी, ठीक है। अब आई थी, आई का 20% उसने खर्च कर दिया, तो हमने क्या बोला कि बचा कितना, इस पर आपको फोकस करना है। 20% जब खर्च करता है तो कितना बचता है, 80 बचता है। 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा। तो ये वैल्यू 20% खर्च करने के बाद आई, ये वैल्यू 20% खर्च करने के बाद बची है। अब ये जो बचा हुआ है ना, क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बचे हुए का 75% फिर खर्च कर रहा है। ये जो बचा हुआ है ना, इसका 75% खर्च कर रहा है। जब 75 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 25%। आपको फोकस करना है बचा कितना। जब ये 75 खर्च कर देता है ना, तो आपके पास कितना बचता है, 25%। तो 25% इसको कर दो। अब देखो फाइनल वैल्यू जो इसके पास बची है ना, ये तो हो गया कि कितना उसके पास बचा है, और क्वेश्चन में यही दिया है कि उसके पास 250 बचा है, तो इसको 250 के बराबर कर दो। अब काटा पीटी मचाओगे अब, तो क्या होगा, 25 चौको 100, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, आई की वैल्यू आपकी आ गई 250 × 5, 25 पंचे 125, 1250। उसकी मंथली इनकम कितनी थी, 1250 थी। तो आप सिंपली ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है कि बचा कितना, किस पे बचा कितना, क्योंकि जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, सीजीएल हो गया, रेलवे के क्वेश्चन हो गए, कुछ भी हो गए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देता है कि लास्ट में, महीने के अंत में या साल के अंत में इतना पैसे बच जाता है। तो आपको फोकस करना है बचा कितना। आशा करते हैं कि इस बेस्ड पर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, और जो ये क्वेश्चन हमने कराए आपको समझ में आया होगा। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, सीजीएल के हो गया, रेलवे के उठाइए, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए और आप जल्दी करने लगेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।